अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहे हैं निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें बता रहे हैं कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब हमने मान लिया कि स्थिर जल में ऋतु जो है यू स्पीड से तैर सकती है यानी कि यू किलोमीटर पर आवर, ठीक, और धारा की चाल बी किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक। अब जो है धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में जो उसकी चाल होगी वो जुड़ जाएगी, क्योंकि धारा जो है उसका सपोर्ट करेगी। धारा की दिशा में तैरना आसान होता है, तब जो है इनकी जो है प्रभावी चाल वो कितनी हो जाएगी, यू प्लस बी। धारा की चाल जो है इसमें जुड़ जाएगी। लेकिन धारा के विपरीत जब वो चलेगी, प्रतिकूल दिशा में चलेगी, तब जो है धारा की चाल घट जाएगी यानी कि धारा जो है उसका विरोध करेगी। तब ये कितनी आ जाएगी, यू माइनस बी, जहाँ पर यू जो है स्थिर जल में ऋतु तैर सकती है, ठीक। अब जो है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। अब जो है चाल ये है यू प्लस बी यानी कि यू प्लस बी। अब इन्होंने धारा के अनुकूल दिशा में 20 किलोमीटर दूरी केवल 2 घंटे में, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, समय है 2, यानी कि कितना आ जाएगा 10। यू प्लस बी इक्वल्स 10। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, यू माइनस बी। चाल और दूरी इन्होंने कितनी, 20 किलोमीटर ही दूरी। अब इन्हें समय लगा है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि दूरी इस बार कितनी है 4 किलोमीटर, और समय कितना है 2 घंटे। उस बार दूरी 20 किलोमीटर थी, समय 2 घंटे था, ठीक। तो u माइनस बी इक्वल्स कितना आ जाएगा 2। अब हमारी ये दो समीकरण बन गई हैं। अगर हम इसे फर्स्ट ये सेकंड, अब इन्हें सॉल्व करना है यानी कि u माइनस बी इक्वल्स टू, अगर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर दें तब जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2u, ये तो कैंसिल हो गया, और ये कितना आ जाएगा 12। तब हमारा u इक्वल्स आ जाएगा 6। अब जो है पुट u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, u प्लस बी इक्वल्स 10, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, एक 6 है तो एक 4 आ जाएगा। u की जगह पर हम रखेंगे 6 प्लस बी इक्वल्स 10। तो हमारा b बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल्स 4 किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। यही जो है हमारे आंसर हैं। अब जो है हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहे हैं 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कार्य को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी तथा एक पुरुष कितना समय लेगा अगर पुरुष द्वारा करवाया जाए तब। इसके लिए हम मान लेंगे, अब हमने मान लिया कि एक महिला द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय x दिन है तथा एक पुरुष द्वारा पूरा कार्य करने में y दिन है, यानी कि अगर केवल अकेला एक पुरुष करे तो वो हो जाएगा x दिन, और एक एक पुरुष करे तो y दिन में कर पाएगा, और एक महिला करे तो वो x दिन में कर पाएगी। तब जो है अब हो जाएगा कि एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य 1/x और एक दिन में पुरुष द्वारा किया गया कार्य 1/y। देखो एग्जाम्पल समझो कि ऐसे मान लो कि एक महिला द्वारा कार्य करने में 4 दिन लगे, तो वो एक दिन में कितना कर पाएगी, चौथाई कर पाएगी ना, यानी कि 1/4 कर पाएगी। अगर 2 दिन लगे तो वो एक दिन में कितना कर पाएगी, 1/2 पार्ट उसका कर पाएगी, यानी कि इसको x दिन लग गए, तब जो है एक दिन में ये इसका 1/x पार्ट कर पाएगी, इतना भाग कर पाएगी।
अगर मान लो जैसे हमने कहा यहाँ पर 5 दिन लगे, तो एक दिन में वो उसका 5वां हिस्सा कर पाएगी। 2 दिन लगे तो एक दिन में उसका 1/2 पार्ट कर पाएगी। 3 दिन लगेंगे तो यानी कि 1/3 पार्ट कर पाएगी। ठीक। और एक पुरुष को 22 दिन लगे, यानी कि एक दिन में ये जो है इसका 1/22 पार्ट कर पाएगा। तब ये फर्स्ट कंडीशन में दे रहे हैं कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष ये कितने 4 दिन में कार्य को कर देते हैं। तो देखो एक दिन में एक महिला 1/x पार्ट करती है, यानी कि जैसे हमने चौथाई पार्ट अगर सपोज करो मान लिया, तो 2 महिलाएं कितना कर देंगी, 2 × 1/4 यानी कि आधा कार्य कर देंगी। तो एक महिला 1/x पार्ट करती है, तो 2 महिलाएं कितनी कर देंगी, 2 × 1/x, एक दिन में केवल कार्य। ठीक। और 5 पुरुष कितना कर देंगे, तो 5 × 1/, पार्ट। ये जो है एक दिन का, अगर 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल जाएं तो एक दिन में ये उसका उतना पार्ट कर पाएंगे। पता नहीं पूरा कार्य कर पाएंगे कि नहीं। अब इन्होंने कहा 2 महिलाएं और 5 पुरुष इस कार्य को कितना 4 दिन में कर देते हैं। तो 4 दिन में करते हैं ना, तो इनका जो ये हिस्सा कितना भी हो, इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कार्य पूरा हो जाता है। ठीक। देखो इन्होंने कुछ भाग किया, इन्होंने कुछ भाग किया। अब एक दिन में कुछ भाग कर पाया, बता रहे 4 दिन में, यानी कि उसमें 4 का हम गुणा कर दें तो पूरा भाग हो जाएगा, पूरा कार्य हो जाएगा। ठीक। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्या, 4 × 2/x + 5/y = 1। अब दूसरी शर्त में हमसे कह रहे हैं कि यदि 3 महिलाएं 6 पुरुष इस कार्य को मतलब 3 दिन में कर सकते हैं। तो देखो एक महिला 1/x भाग करती है एक दिन में, तो 3 महिलाएं एक दिन में करेंगी 3/x, यानी कि 3 × 1/x। इसी तरह 2/x की जगह यहाँ पर आ जाएगा 3/x, इसी तरह। ठीक। और 6 पुरुष, तो 6 पुरुषों का कितना आ जाएगा, 6/y। इनको हमें जो दोनों साथ साथ करते हैं, यानी कि इनका कार्य जो है आपस में जुड़ जाएगा, तब ये 3 दिन में कर पाते हैं। अब देखो इन्होंने एक दिन में कुछ हिस्सा कर पाया होगा। ठीक। तो जो है 3 दिन में पूरा कर देते हैं, यानी कि इनका जो हिस्सा है वो तिहाई है। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये कार्य पूरा हो जाता है, यानी कि 1 के बराबर हो जाता है। किसी का मैक्सिमम पार्ट 1 के बराबर, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कोई चीज़ है उसका आधा पार्ट, तिहाई पार्ट, लेकिन पूरा तो एक होगा ना। अब ये हमारी समीकरण बन जाएगी सेकंड। अगर हम इसमें ऐसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, मान लें लेट, क्योंकि ऐसे सवाल हमने फर्स्ट में किए हैं ना बहुत सारे, कि 1/x बराबर मान लें p और 1/y बराबर q मान लें, तब ये कितना हो जाएगा 2p और ये 5q, यानी कि 4 × 2p + 5q = 1। इसको अगेन सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, अगर ऐसे ही लिखें 2p + 5q = 1/4, इसको लिखें तो ये कितना आ जाएगा 3 × 3p + 6q = 1, यानी कि 3p + 6q = 1/3। 3 जो है मल्टीप्लाई में था, इधर जो है डिवाइड हो गया। अब जो है हमें ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो है सेकंड है। अगर हम इसको ऐसे लिखें 3 का इसमें दोबारा हम भाग दे दें तो कितना हो जाएगा p + 2q = अब ये 3, यानी कि 1/3 डिवाइड कर दिया ना, 3 कामन लेके इधर पहुंचा दिया तो p + 2q हो गया। अब ये मेरी इक्वेशन है। अगर इसमें हम दोबारा 2 का मल्टीप्लाई कर दें, देखो कितना हो जाएगा 4q + 2/9। ये हमने किया क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आप 2p था। ठीक। तो अब इसमें हम लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड, 4q = 2/9। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब एलिमिनेशन से आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको घटा दें, ये चिन्ह बदल जाएगा, 2p कैंसिल हो जाएगा, 5 - 4q केवल q बचेगा। ये कितना आ जाएगा 1 - 2/9, इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया। ठीक। तो ये 9 - 2/9 यानी कि 7/9। अब हमारा q बराबर आया 7/9। तब जो है
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2p + 5q इक्वल्स 1/4। p की जगह पर हमें रखना है 7/9, q की जगह पर 2p + 5 × 7/9 इक्वल्स 1/4। तो हमारा 2p जो है आएगा 1/4 माइनस ये कितना हो गया 35/9। इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर 1/4 है, यानी कि ये 1/4 माइनस 2/9 आएगा। ठीक, प्रॉब्लम ये कितना 9 - 2 कितना हो जाएगा 36, यानी कि 7/30 ये बचेगा, ये 9 - 8 हो जाएगा ना, ये 1/36। तो हमारी Q की वैल्यू जो आएगी वो 1/36 आएगी। अब जो है Q की वैल्यू हम ये वाली यहाँ पर अगर रखेंगे तो कितना है 2p + 5q इक्वल्स 1/4 है ना, तो 2p + 5 × 1/36 और ये 1/4। तब हमारा 2p बराबर आ जाएगा 1/4 माइनस 5/36। 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यह 9 यहाँ पर आएगा -5, यानी कि 4/36। ये हमारा आ गया 1/9। 2p यानी कि p बराबर, ये 2 जो है इधर आएगा नीचे आ जाएगा 1/18। अब हमें p और q पता चले, p कितना है हमारा 1/18 एंड q बराबर है 1/36। बट p और q तो हमने माने थे, p बराबर कितना माना था 1/x बराबर p माना था और 1/y बराबर q माना था ना। तो यहाँ पर p की जगह पर हम रखेंगे 1/x 1/18 एंड q की जगह पर रखेंगे 1/y इक्वल्स 1/36। जब इसको हम उल्टा करेंगे यानी कि x इक्वल्स 18 और y इक्वल 36। अब हमने क्या माना था, एक महिला द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय x दिन है, यानी कि एक महिला जो है 18 दिन में कार्य कर पाएगी और एक पुरुष जो है उस कार्य को 36 दिन में कर पाएगा। अब हमारा थर्ड पार्ट दिया गया है, इसमें कह रहे हैं कि रूसी 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तब उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। अब रूसी जैसे हमने मान लिया ए से बी तक जाती है, इसके घर की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। अगेन ए से बी तक, पहली कंडीशन में दे रहे हैं कि रूसी जो है पहले 60 किलोमीटर तथा शेष जो है, पहले जो 60 किलोमीटर है यानी कि ये जो है 60 किलोमीटर है इसको ट्रेन से, और जो शेष अब बचेगा कितना 300 में से 60 घटाएंगे तो वो आएगा 240 किलोमीटर, इसको वो बस द्वारा तय करती है। किससे, बस द्वारा। तब इनको जो टोटल टाइम लगता है, टोटल टाइम वो कितना लगता है 4 घंटे 4 आवर्स। ठीक, अगर हम इसमें टाइम मान लें T1 और इसमें टाइम मान लें T2, बस द्वारा टाइम T2 और ट्रेन द्वारा T1। अब दूसरी कंडीशन में दे रहे हैं कि अगर वो रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर चले, यानी कि 100 किलोमीटर तो वो ट्रेन द्वारा जा रही है, ये जो है ट्रेन, और जो बचा है 200 किलोमीटर उसको चल रही है बाई बस। ठीक, अब जो है तब इसका जो टोटल टाइम लगता है ना, ये कितना लगता है, अगर हम यहाँ पर इसको टी डैश कह दें, ये कितना है 4 आवर्स 10 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अगर हम इसको 4 आवर्स 10 मिनट को आवर्स में चेंज करें तो 4 प्लस अब 10 मिनट है, मिनट को आवर्स में
60 से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये कितना 4+1/6, 4+1/6, ये कितना आ जाएगा 25/6 आवर, 25/6 आवर्स इसको लगेंगे। तो देखो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब जो है अगर हम समय t1 निकालने की कोशिश करें, t1 यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब डिस्टेंस कितनी है 60 बटे स्पीड क्या है, अगर हम ट्रेन की स्पीड u मान लें और बस की स्पीड v मान लें, ऐसा इसमें भी ट्रेन की स्पीड u और बस की स्पीड v, तब जो है हमारा समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी कितनी है 60। इसने जो है इसमें टाइम कितना लगा ट्रेन से पहली कंडीशन में, तब हमारा t1 आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी चली 60, ट्रेन की स्पीड क्या है u, ठीक, और टाइम इसमें t2 माना है हमने, तब हमारा t2 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी चली 240, और जो इसकी स्पीड क्या है v। लेकिन एक कंडीशन हमें दी गई है, t बराबर t1 प्लस t2, जो टोटल टाइम्स है वो 4 आवर्स है, कुल समय 4 घंटे है, यानी कि 60/u प्लस 40/b इक्वल से कितना होगा 4। ठीक, यहाँ से अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो कितना 15 बचेगा और ये 60 बचेगा, यानी कि 15/u प्लस 16/b इक्वल्स 1। अब इसमें देखें, इसमें जो है टाइम अगर t1 और t2 लगा, बट हमें एक बात पता है कि t बराबर t1 प्लस t2, टोटल टाइम है वो कितना है 25/6 घंटे, यानी कि 25/6। और t1 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि जो डिस्टेंस है कितनी है 100 बटे स्पीड कितनी है u ट्रेन की, और जो दूसरा समय होगा इसमें इसने डिस्टेंस कितनी चली है 200, दूरी बटे चाल, चाल कितनी है बस की b। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 25 कॉमन लेके जब इससे कैंसिल करेंगे तो 4 और ये कितना आएगा 8, ठीक, यानी कि 1/6 इक्वल टू 4/u प्लस 8/b। अब जो है हमारा 4/u प्लस 8/b इक्वल्स 1/6, ये हमारी अब दो समीकरण बनी जाकर, इन्हें करना है हमें सॉल्व। अगर हम लेट 1/u बराबर x एंड 1/b बराबर y मान लें, तब ये समीकरण हमारी क्या हो जाएगी 15x प्लस 60y बराबर 1, और ये कितनी हो जाएगी 4u, 1/u की जगह पर हम रखेंगे x, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 8y इक्वल्स 1/6। ठीक, अब इन्हें हमें करना है सॉल्व। तो अगर हम इसको लिखें, इसमें 15 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल्स 1/15, और इसमें क्या करें 4 से डिवाइड कर दें तो x प्लस 2y इक्वल्स, जब 4 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/24। ठीक, अब जो है x प्लस 2y इक्वल्स 1/24, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। अगर इसको एलिमिनेशन से यानी कि इसको घटा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4y माइनस 2y इक्वल्स 1/15 माइनस 1/24। तब जो है हमारा एलसीएम ले लें हम कितना 24 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 15, ये कितना बचेगा 9/24 इंटू 15। अगर हम इसको काटें 3 से तो 15 3 यानी कि 1/40, कितना ये बचा हमारा 2y, यानी कि अब y आ जाएगा 1/80,
बाई की वैल्यू पुट बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, x + 4y = 1/15। इसमें हम y की जगह पर कितना रखेंगे, 1/80, यानी कि x + 4 × 1/80 = 1/15। ये कितना हो जाएगा, 1/20। x बराबर हमारा आ जाएगा 1/15 - 1/20। तब हमारा एलसीएम हो जाएगा 15 × 20, 20 - 15, ये कितना 5/15 × 20, यानी कि ये आ जाएगा 1/60। अब हमारा x आया और y आया, लेकिन हमें ज्ञात करना है u और v, पिछले सवालों की तरह जिसमें x y दिया रहता था, बट हमें निकालना और हमारा आता था p और q। अब हमारा आया है x और हमें निकालना है u और v। कहाँ पर है, ये है 1/u बराबर हमने x माना था और 1/v बराबर y माना था, यानी कि u की जगह पर हम x की जगह पर कितना रखेंगे, 1/u। तब ये 1/u बराबर हो जाएगा कितना, 1/60। दिस इम्प्लाइड u बराबर आ जाएगा 60, और ये u है स्पीड km/h ट्रेन की, और y बराबर आया है 1/80, यानी कि y की जगह पर क्या रखेंगे, 1/v जो हमने माना था, y बराबर 1/v, यानी कि 1/v बराबर हमारा कितना होगा, 1/80। तब हमारा v बराबर आ जाएगा 80 km/h, जो कि ट्रेन की स्पीड है। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।